आरव हर दिन उसी कॉफी शॉप के कोने की टेबल पर बैठा करता था। उसके पास एक किताब होती, कभी काफका ऑन दी शोर तो कभी दी लिटिल प्रिंस। वो बोलता कम था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। एक शाम बारिश हो रही थी, हल्की सी, धीमी सी। कॉफी शॉप में एक नई लड़की दाखिल हुई, सानवी। लंबे खुले बाल, आँखों में चमक और हाथ में किताब। उसकी नजर सीधे आरव की किताब पर पड़ी। तुम भी मुराकामी पढ़ते हो? वो मुस्कुराई। आरव थोड़ा चौंका, पर फिर धीमे से बोला, हाँ, लेकिन यहाँ पहली बार किसी ने नोटिस किया। बस। वो पहली लाइन जैसे शुरुआत थी किसी लंबी बातचीत की। अब दोनों रोज मिलने लगे। कॉफी शॉप वही थी, टेबल वही थी, लेकिन अब वो दो कुर्सियाँ हमेशा साथ होती। एक दिन आरव कुछ उदासा लग रहा था। सानवी ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने कॉफी की तरफ देखा और कहा, जब तुम नहीं होती तो ये कॉफी फीकी लगती है। सानवी मुस्कुरा दी, आंखें थोड़ी नम। और जब तुम बोलते हो तो लगता है जैसे किताब का सबसे अच्छा पेज पढ़ रही हूँ। उस शाम बिना कुछ कहे आरव ने उसका हाथ थाम लिया। ना इजहार, ना वादा, बस एक एहसास कि शायद ये कुछ खास है। कुछ दिन बाद आरव ने कहा, आज कॉफी शॉप से बाहर चले? सानवी हैरान थी। कहा, झील के किनारे एक जगह है। वहाँ बैठकर आरव ने अपनी पुरानी डायरी खोली। एक पन्ने पर लिखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कॉफी के प्याले में कोई इस कदर घुल जाएगा। फिर उसने सानवी की तरफ देखा, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सानवी कुछ पलों तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे भी आरव, पर मैं चाहती थी तुम पहले कहो। और उस शाम झील के किनारे हाथों में हाथ, दिल ने जो महसूस किया था वो अब कहा भी गया। किताबों से बातें हुई, फिर कॉफी आई, फिर हंसी, और फिर वो चुप्पिया जो कुछ कह जाती है। 4 साल बाद कॉफी शॉप अब भी वही थी, वैसी ही, पर अब आरव मुंबई में एडिटर बन चुका था और सानवी एक बुक ब्लॉग चला रही थी। उस दिन आरव वापस उदयपुर आया। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार मिली थी। जैसे ही वो कॉफी शॉप में दाखिल हुआ, उसकी नजर कोने की टेबल पर गई। वहाँ सानवी बैठी थी, किताब पढ़ती हुई। वो मुस्कुराई, तुम अब भी लेट आते हो। आरव पास आकर बैठ गया, और तुम अब भी वही टेबल लेती हो। सानवी ने उसे एक छोटी सी डायरी दी। पहले पन्ने पर लिखा था, 4 साल बाद भी कॉफी वही है, पर तुम्हारे बिना कभी पूरी नहीं लगी। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, चलो अब कहानी का अगला चैप्टर साथ लिखते हैं। और फिर दोनों साथ बाहर निकले, बारिश में भीगे रास्ते पर, जैसे वक्त ठहर गया हो या शायद अब सही दिशा में बहने लगा हो। अंतिम पंक्तियाँ, कॉफी के प्याले में घुला एक छोटा सा प्यार, एक पूरी जिंदगी की कहानी बन गया।